नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं HR टुडे इंडिया। गुरुग्राम बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारी जोरों पर। ईवीएम का होगा उपयोग। 6 नवंबर को होंगे चुनाव। 6 माह के अंतराल के बाद अब दोबारा से सभी उम्मीदवारों को दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। अप्रैल माह में जिन उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था, वही उम्मीदवार मैदान में हैं। देखिए क्या कहते हैं अधिवक्ता उम्मीदवारों के बारे में। हरियाणा की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन गुड़गांव बार एसोसिएशन है। यह एक ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है। यहाँ से सर सादी लाल लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन के यहाँ हमारी बार से गए हैं और काफ़ी MLA MP मंत्री विधायक हमारी बार ने दिए हैं। अब फिलहाल हमारी बार के 2 सदस्य हमारे गुड़गांव से सुधीर सिंगला जी, पटौदी से सतप्रकाश जरावता जी विधायक हैं। और जितनी बड़ी बार है उतनी बार की हमारी समस्याएं हैं। वैसे हमारे जो प्रधान बनते हैं वो कोशिश तो करते हैं अपनी समस्याएं दूर करने की, परंतु एक हमारी आमदनी नहीं है। हमारी बार में बहुत कम रिसोर्सेज हैं हमारे इनकम की कोई हमें ग्रांट भी बहुत कम मिलती है। तो हम तो पूर्ण रूप से सरकार पर निर्भर रहते हैं अपनी समस्याओं को करवाने के लिए। अब हमारे 3 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानी पद का। एक पर्वत सिंह ठाकरान है जो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। एक मिस्टर कटारिया हैं, विनोद कटारिया जी, वो हमारे सेक्रेटरी रह चुके हैं। एक अभय दाइमा जी हैं, ये भी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं पूर्व में। तो पर्वत सिंह ठाकरान को भी हमारी बार ने देखा है, परखा है, पूरी तरह तोल के वोट देती है। बड़ा इंटेलिजेंट हमारा इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी पर को वर्ग है, हर चीज़ को तोलते हैं। उनका वर्किंग भी देखा है। विनोद कटारिया भी हमारे सेक्रेटरी रहे हैं, उनका वर्किंग भी हमारी बार ने देखा है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं दाहिमा जी, अभय दाइमा जी, तो इनका कोई ज़्यादा पावर नहीं होती है। यहाँ पे 2 ही पोस्टों की पावर होती है। तो इनकी वर्किंग अब देखना चाहते हैं। यंग हैं, एंथुजियास्टिक है, इंटेलिजेंट भी हैं और देखते हैं इनका बार के लिए अच्छा ही काम करेंगे और उम्मीद है कि बार के हित में काम करेंगे। बढ़िया कैंडिडेट है। मैं नवीन शर्मा एडवोकेट। हमारी जो गुड़गांव की बार है वो पूरे पंजाब हरियाणा की सबसे बड़ी बार है और इस बार की समस्या सबके सामने है, हरियाणा के सामने है कि इस बार में किस प्रकार की समस्या है। क्योंकि हर बार जो हमारे प्रधान सेक्रेटरी बनते हैं वो सारी समस्या सरकार के सामने रखते हैं, परंतु अभी तक सरकार के द्वारा हमारी बार में किसी चीज़ का भी समाधान नहीं हो पाया है। माई सजेशन फॉर द बार अपकमिंग इलेक्शंस, बार कैन इम्प्रोवाइज फॉर द न्यू कमर्स लॉयर्स। हमारी बार ये कर सकती है, जो न्यू कमर्स एडवोकेट्स आते हैं, लोग ग्रेजुएट्स आते हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकती है कि उनको कोर्ट से इथिक्स बता सकती है और उनके एक फाउंडेशंस मजबूत कर सकती है कि हाउ टू फाइल द केस, हाउ टू फाइल द वकालतनामा, हाउ टू फिल द वकालतनामा। तो दीज आर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स कि वो कर सकते हैं। इस तरह की बार उनके लिए एक ऐसा ट्रेनिंग चला सकती है अपनी तरफ से कि जो कि उनको बहुत हेल्पफुल होगा उनकी प्रैक्टिस में। यहाँ आने के बाद वो अपने आप को एज ए मुंशी फील ना करें, एज एक सर्वेंट फील ना करें। ऐसा ना हो एक लो ग्रेजुएट आके किसी के ऑफिस में चाय के गिलास उठाए या उसकी फाइलें उठा के जस्ट वो डेट तक सीमित रहे। इससे क्या होता है, हमारे लॉ फील्ड की जो एक गरिमा है और एक जो एक इसकी साइनिंग है वो कम होती है। मैं वीरेंद्र जैन एडवोकेट। मैं सबसे पहले इस चीज़ पर बोलना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं उन पे मेन किस चीज़ पर फोकस होना चाहिए, हमारा जो नेता है वो किस टाइप का होना चाहिए। नेता तो हर साल बनते हैं, हर साल इलेक्शन होते हैं, आते हैं जाते हैं। अगर कोई यूनिक करेगा तो उसी की पहचान बनती है। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा कि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम उनकी होती है, उनके लिए कोई बैठने का प्रॉपर स्थान होना चाहिए। इलेक्शन में वायदे बड़े बड़े करते हैं कि हम सबको सीट देंगे, सब जगह देंगे, स्थान देंगे। कोई प्रक्रिया इसमें निर्धारित नहीं है। सीट देने की कोई भी प्रक्रिया इसमें निर्धारित वो नहीं करते हैं। जिसको जो मन आता है वो अलॉट कर देते हैं। जिसके मन की बार बन जाती है उसके हिसाब से अपने अपनों को सीट अलॉट कर देते हैं। बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं, अगर इसकी जांच की जाए तो जिनके पास 2-2, 3-3 चैम्बर हैं, 2-2, 3-3 सीटें हैं, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास एक भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जब आदमी के पास 2-2, 3-3 चैम्बर हैं और एक ही नाम पर हैं तो वो क्यों हैं।
नहीं होने चाहिए इस तरीके से, या जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है कि एक चैम्बर को 2 जनों को अलॉट होने चाहिए तो 2 को ही अलॉट होनी चाहिए। वो क्या करते हैं, एक अपने बेटे के नाम पे करा दिया, एक किसी और के नाम पे करा दिया जो प्रैक्टिस करता ही नहीं है। इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बार प्रधान के चुनाव में मुख्य 3 अधिवक्ता मैदान में हैं, जिनमें पूर्व प्रधान पर्वत सिंह ठाकरान, पूर्व सेक्रेटरी विनोद कटारिया व अभय सिंह दाइमा अपने भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए क्या क्या करना चाहते हैं बार प्रधान के उम्मीदवार। नमस्कार जी, मैं गुड़गांव बार एसोसिएशन से प्रधान पद का उम्मीदवार हूं। 6 नवंबर को इलेक्शन है। हमारी बार में जो बार एसोसिएशन है ये एक वेलफेयर बॉडी है, और मैं अगर बार ने मुझे मौका दिया, मेरे साथियों ने मुझे इलेक्ट किया, तो सिर्फ़ और सिर्फ वकीलों की वेलफेयर के लिए काम करूंगा। पूरी साल मैं बार के लिए समर्पित रहूंगा। जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं पूर्ण रूप से वहां हाजिर रहूंगा, और हर समस्या जो हमारी बार में मेरे से पहले जो पूर्व प्रधान आए उन्होंने बहुत अच्छे से उन समस्याओं का निदान की कोशिश की। उसके बावजूद भी बड़ी बार है, बहुत सी समस्याएं रह गई। उन समस्याओं का निदान करने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, गुड़गांव बार में मुद्दे हमेशा बने ही रहते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी बार है। मैं सेक्रेटरी भी रहा, जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्रेटरी के दौरान भी हमने ट्रांसपेरेंसी करी बार में, बार को कैशलेस किया, बहुत सारे मुद्दे थे। आज के दिन में जो 2 बड़े मुद्दे हमारी बार में बने हुए हैं, एक तो जो यंग लॉयर्स आए हुए हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही बड़ा भारी समस्या है। परेशान है, मुझे कल भी कुछ लॉयर्स मिले कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। तो जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं दोबारा जल्द से जल्द सुलझाना चाहूँगा। एक जब मैं सेक्रेटरी था तो हमने मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट की थी, जिससे हमारी बार के बहुत सारे मेंबर्स को फ़ायदा हुआ। वो पॉलिसी उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाई। मैं चाहूँगा जैसे मुझे बार मौका दें उस पॉलिसी को हम दोबारा स्टार्ट करें। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो मैं जल्द से जल्द निपटाना चाहूँगा। मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इनको सुलझाना चाहूँगा। जहाँ तक बात 2 सीटों की है, हमारी बार में कभी भी कोई रूल्स फॉर्मुलेट नहीं हो पाए जब भी चैम्बर्स बने, क्योंकि पहले इतनी लॉयर्स नहीं थे यहाँ पे। धीरे धीरे संख्या बढ़ी तो ज़रूरत हुई कि भाई कोई रूल्स हम फॉर्मुलेट करें। हमने टावर ऑफ जस्टिस में भी लॉयर्स चैम्बर्स के लिए एक रूल्स फॉर्मुलेट करके, जब मैं सेक्रेटरी था, हमने बिल्डिंग कमेटी को भेजा था। तो इस पर भी हमारा ध्यान रहेगा कि एक रूल्स फॉर्मुलेट करें कि किसी को 2 ना मिले, सबको समान अधिकार मिले। ऐसा ना हो कि मेरे पास 4 सीटें हैं और किसी के पास 1 भी सीट नहीं है। तो इस पे भी मेरा ध्यान रहेगा कि ये रूल्स हम फॉर्मुलेट करके और बिल्डिंग कमेटी से इसका अप्रूवल लें। पर्वत सिंह ठाकरान एडवोकेट, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुड़गांव। मैं फ़िलहाल कैंडिडेट हूँ प्रेसिडेंट के लिए, और आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे को वोट और सपोर्ट करें। मैंने पिछली बार जस्टिस टावर का निर्माण कराया था, और अब आगे कम से कम 3000 चैम्बर्स, जिसमें खासकर जो हमारे जो नए वकील साहब जो आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी रहे, उन सभी को चैम्बर्स अवेलेबल कराऊंगा। और साफ़ सफाई, कोर्ट के अंदर कोर्ट का डेकोरम, पुलिस प्रशासन, जुडिशल अफसरान से संबंध, सब बहुत अच्छे से ढंग से जो है मैं इसको कार्य का निर्वाह करूंगा। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मैं रतन सिंह राघव एडवोकेट। हमने इलेक्शन का शेड्यूल, प्रिपरेशंस सब पूरी तकरीबन कर ली हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी कैंडिडेट कोर्ट प्रीमिसेस में कोई होर्डिंग नहीं लगाएगा। कोई कैंडिडेटों के सपोर्टर्स इलेक्शन जहां हमने बूथ बनाए हैं वहां असेंबल नहीं होंगे। अपना प्रचार वहां से अलग हटके जो बड़ी हमारी पार्किंग है, लॉयर्स पार्किंग है, उसमें वो अपने बूथ बनाएंगे और वहीं उनके सपोर्टर्स खड़े होंगे। हमने जो सीनियर हमारे लॉयर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था अलग से बनाई है। उनका अलग बूथ होगा जहां वो अपनी आराम से, सुविधा से वोट डाल सकेंगे। हमारा वोटिंग जो है सुबह 9 बजे से और शाम को 4:30 बजे तक होगा।
आधा घंटे का ब्रेक होगा, उसके बाद 5 बजे हमारी काउंटिंग होगी और उसी दिन रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। चुनाव में 3 महिलाएं भी मैदान में हैं। अभी तक तीनों महिलाओं में से 2 महिलाओं ने जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मैं खुशबू रानी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए फ़ाइट कर रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, पोस्ट के साथ बहुत से मायने होते हैं जो हमारे एडवोकेट्स के वेलफेयर की बात हो, जहाँ एडवोकेट्स की नीड है, एडवोकेट्स क्या उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना। अगर मेरे को चुना जाता है, मीनिंग में आती हूँ, तो मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा हमारी कोर्ट को बहुत सुंदर बनाना। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है कि सीट की प्रॉब्लम्स है और जो सीट अवेलेबल होनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सीट की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं सभी एडवोकेट्स के लिए। सेकंड, एक कम्युनिटी बनाई जाए, एक कमेटी बनाएंगे जिसमें हम जितने भी न्यू एनरोल होते हैं, जिनको पता नहीं है हमें सिविल में जाना है, हमें क्रिमिनल में जाना है, उनके लिए, ताकि उनको गाइड किया जाए। वो थर्ड ये है कि पार्किंग, हमारे कोर्ट में पार्किंग की समस्या है, तो हमारा ये भी एक मुद्दा है कि पार्किंग की समस्या का। और हमारे वॉशरूम, फीमेल्स के लिए वॉशरूम, मेल्स के लिए जो है उनको पूरी तरीके से हम उन पे फोकस करें कि वो क्लीन रहने चाहिए बिल्कुल, और जो नहीं है वो होने चाहिए। और यही है कि जो भी हमारे वेलफेयर की जो भी बात होगी, एडवोकेट्स के राइट की बात होगी, जहाँ पे एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उन सभी को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये मेरा सिर्फ इलेक्शन में आना ये नहीं कि एक सीट पा लेना है, मेरा इलेक्शन में आने का ये है कि अपने बार के लिए कुछ करना है। तो मेरी यही हमेशा मेरा एजेंडा रहेगा अपनी बार के लिए कि सभी को ये 4 जो मैंने आपको बताए अपने पॉइंट्स, इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट मेरे बार के लिए होगी वो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलम दहिया एडवोकेट 6/11 को होने वाले अपने बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। और हमारी बार में कुछ समस्याएं हैं, मैं चाहती हूँ कि बनने के बाद मैं उन समस्याओं पे काम करूँ। पहले तो नए एडवोकेट्स को सीट और चैम्बर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी नए एडवोकेट्स आते हैं उनके पास बैठने का स्पेस नहीं होता, तो मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं एक ऐसा कॉमन एरिया डेवलप करवाऊँ जहाँ बैठकर वो अपने क्लाइंट्स को डील कर सकें। दूसरा, पार्किंग की भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर भी काम करना सही रहेगा। और तीसरा, हमारी अभी हाल ही में एक कलीग महिला अधिवक्ता ने सुसाइड कर लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि वोमेंस के लिए एक कमेटी हम बनाएं जिसमें किसी भी लेडी एडवोकेट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ वो अपनी समस्या को रखे और उसका समाधान जो है अच्छे से किया जाए। वहीं सेक्रेटरी पद के 3 उम्मीदवारों में अभी तक राहुल भारद्वाज द्वारा कोरोना काल में कराए गए सामाजिक कार्य अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो गुड़गांव बार के इलेक्शन जो हो रहे हैं, वो उनका जो अब रंग चढ़ता है इलेक्शन का, वो काफ़ी तेज़ हो गया है और बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक गर्म होना चाहिए माहौल, वो गर्म हो रहा है। और इसमें जो भी हमारे कैंडिडेट्स गुड़गांव बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सभी अपनी पूरी जोर से और पूरे लगन से मेहनत कर रहे हैं और हर तरीके के दाव पेच यूज़ कर रहे हैं ताकि इस इलेक्शन को किसी भी तरीके से जीता जाए। हमारे जो अभी कैंडिडेट लड़ रहे हैं राहुल भारद्वाज जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है समाज के प्रति, हमारे एडवोकेट्स के प्रति, और हम यही चाहते हैं कि भाई वो विजयी हो, क्योंकि हमें नेता ऐसे ही चाहिए जो वकीलों की समस्याओं का समाधान करे और साथ लेके चले बार का भी। इकरामुद्दीन अधिवक्ता गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बोल रहा हूं। राहुल भारद्वाज आज तक जो भी कैंडिडेट सेक्रेटरी के लिए आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन कैंडिडेट हैं हमारी कोर्ट के अंदर। उसने हमारे कोर्ट में सफाई का और छोटे वकीलों का, जो नए वकील हैं उनके उत्थान के लिए, कोर्ट में सफाई के लिए, कर्मचारियों की सफाई ड्रेस के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और सैनिटाइज़र के लिए जगह जगह पर उन्होंने अपनी वो बोतल्स वगैरह लगवाई हैं, सैनिटाइज़र की बोतल्स हैं वो हैं, और कई काम इसने किए हैं, डायरियाँ बांटी हैं और हर आदमी के जन्म मरण में और खुशी में शरीक होते हैं।
इससे बढ़िया कैंडिडेट आज तक ना कोई गुड़गांव कोर्ट के में सेक्रेटरी पद के लिए आया है, न भविष्य में आने की उम्मीद रखते हैं हम। कल हम फिर से आपको दिखाएंगे चुनाव की सरगर्मियां। देखते रहिए HR टुडे इंडिया।